दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे कि किसी कुंडली में अगर सूर्य और चंद्रमा की कंजंक्शन हो जाए, मतलब सन और मून का कंजंक्शन हो जाए, युति हो जाए, तो फिर जातक के ऊपर कैसा प्रभाव मिलेगा, मतलब कुंडली में इसका कैसा रिजल्ट मिलेगा। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि सूर्य को एक प्रकार से अग्नि वाला प्लैनेट माना गया है और चंद्रमा को वाटर यानी पानी का कारक माना गया है। ये जो ज्योतिष में जो इनकी प्रोडक्शन की गई है, वो जो है सन को एक प्रकार से किंग का दर्जा मिला हुआ है, राजा का, और चंद्रमा को रानी की तरह देख करके प्रोडक्शन किया जाता है। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये आई है कि कई विद्वान एस्ट्रोलॉजर इस कंजंक्शन को सूर्य और चंद्रमा की जो युति है इसको बड़ा ही अच्छा मानते हैं, और कई विद्वान एस्ट्रोलॉजर जो है इसको उतना अच्छा नहीं मानते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी भ्रम वाली स्थिति है। मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहूँगा कि ऐसा क्यों है कि कई लोग बहुत अच्छा मानते हैं और कई लोग इसको अच्छा नहीं मानते हैं। दोस्तों, 3 लगन की कुंडलियाँ ऐसी हैं, एक तो एरीज हो गई, दूसरी स्कॉर्पियो हो गई, और तीसरी जो है वो लिब्रा हो गई। ये 3 असेंडेंट की जब कुंडलियाँ बनेंगी तो उसमें जो है सूर्य और चंद्रमा की अगर कंजंक्शन हो जाती है किसी भी भाव में, अगर फर्स्ट में हो जाए तो बहुत अच्छा है, 10th में हो जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं अगर किसी भी भाव में इनकी अगर कंजंक्शन हो जाती है तो वहाँ पे ये राजयोग की तरह काम करता है। एरीज, स्कॉर्पियो और लिब्रा में अगर ये कंजंक्शन मिलती है, सूर्य और चंद्रमा की युति मिलती है, एक ही साथ एक ही घर में बैठ जाते हैं, तो फिर ये पोजीशन एक प्रकार से राजयोग की तरह मानी जाएगी। ऐसे लोग जो होते हैं एक प्रकार से बड़े ही, अगर शॉर्ट भाषा में समझाया जाए तो दृढ़ निश्चय वाले होते हैं। ये जो एक बार ठान लेते हैं ना, उसको करके ही मानते हैं। और इसके अलावा अगर और किसी कुंडली में है तो वहाँ पे पोजीशन थोड़ी सी भिन्न मानी गई है। देखिए, इन 3 लगन में, एरीज में, स्कॉर्पियो में और लिब्रा में अगर ये कंजंक्शन मिलती है तो लोगों को बहुत तरक्की करते हुए, बड़े ही अच्छे दिल वाले, मतलब साफ सुथरे दिल वाले अच्छे व्यक्ति माने गए हैं, दृढ़ निश्चय वाले होते हैं, और एक प्रकार से देखा जाए तो रिजल्ट उनके करियर वगैरह के पर बहुत अच्छा मिलता है। वहाँ पर तो एक प्रकार से राजयोग बना देते हैं ये। लेकिन उसके अलावा जितनी भी कुंडलियाँ हैं ना, उसमें देखा गया है कि ये कंजंक्शन बहुत अच्छा फल नहीं देता है। और इसमें जो जातक है, जो आदमी है जिसकी कुंडली में ये कंजंक्शन होती है, उसका करेक्टर थोड़ा सा, मतलब जो उसका एक प्रकार से देखा जाए तो थोड़ा सा बदला हुआ मिला है। सूर्य चंद्रमा का जो एक प्रकार से योग है वो बदला हुआ मिला है। तो कई विद्वान जो है जोशी, उनका मत है कि जब ये कंजंक्शन होती है, इन तीनों लगन को छोड़ के कोई भी लगन अगर बनता है, कोई कुंडली बनती है और उसमें कंजंक्शन हो जाती है, ज़्यादातर विद्वान एस्ट्रोलॉजर इस कंजंक्शन को अच्छा नहीं मानते, और उनका मानना है कि अगर सूर्य चंद्रमा एक ही साथ एक ही घर में हो जाए तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो एक प्रकार से माता पिता की जो है सम्मान नहीं करता, ऐसा माना गया है। क्योंकि यहाँ पे अब क्या क्या फार्मूला लगाए हैं जो एस्ट्रोलॉजर लोग हैं, उस पे डिटेल में जाने में बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन ये मानिए कि सूर्य चंद्रमा की कंजंक्शन को बहुत से विद्वान एस्ट्रोलॉजर अच्छा नहीं मानते। उनका मानना है कि ये जिसकी कुंडली में ये योग बनता है वो एक प्रकार से बुरे कर्म करते हैं, मतलब दुष्ट क्रियाओं को करने वाले होते हैं, मतलब ऐसा काम करते हैं कि जो समाज में एक प्रकार से अच्छा नहीं माना गया है। उस काम को करने में बड़ी चतुर होते हैं, बड़े चालाक होते हैं। नहीं, कोई भी बुरा काम करेंगे तो उसमें बड़ी चतुराई के साथ करेंगे, लोगों को पता नहीं चलेगा। कहने का मतलब है एक प्रकार से छुपे रुस्तम होते हैं, तो बुरा कर्म करते हैं। बुरे कर्म का मतलब ये नहीं है, जो दिमाग में ऐसा कुछ मत लाना। कहने का मतलब है कि ऐसा काम करेंगे जो लोगों को पसंद ना हो, और उसमें भी एक प्रकार से चतुराई से काम करेंगे, तो वो रिजल्ट एक प्रकार से निगेटिव ही माना जाएगा। दिल के बड़े कपटी होते हैं, मतलब सारी बात बताते नहीं हैं, चाहे दोस्त हो चाहे जो हो। एक प्रकार से कहा जाए ना, जैसे हम लोग बोलते हैं कि भाई बड़ा कपटी हृदय का है। कपटी का मतलब ये है कि खुल के कभी भी किसी से बात ही नहीं करेंगे, दिल की बातें अपने दिल में ही रखे रहेंगे, किसी को नहीं बताएंगे जो उनके दिल में है, ना दोस्त को, ना अपने फैमिली को, ना किसी को। तो उसको एक प्रकार से कहते हैं ना कि हृदय का कपटी है, मतलब कपट के साथ रहता है। एक होते हैं ना, जैसे कोई आदमी होता है कि खुले विचारों वाला होता है, क्या कह रहा है जो उसके दिल में है वही उसकी जुबान पे है। लेकिन ये लोग ऐसे नहीं होते, दिल में कुछ और होता है और जुबान पे कुछ और होता है। ज़्यादातर देखने में यही मिला है कि ऐसे लोगों को घमंड बहुत होता है, जिसको आप हिंदी में अभिमान बोल सकते हो, मतलब घमंडी टाइप के होते हैं, हर समय घमंड में भरे हुए एकदम,
बात भी करेंगे तो पता चल जाएगा कि एक प्रकार से घमंड भरी बातें कर रहे हैं, अपने को दीन दुनिया से बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ बताने की कोशिश करते हैं, तो वो रिजल्ट भी यहाँ एक प्रकार से निगेटिव ही माना जाएगा। ऐसे लोगों को देखा गया है कि दयालु वगैरह भी नहीं होते, मतलब कोई उनके सामने खुशामद करे या एक प्रकार से विनती करे तो पिघलते नहीं हैं, मतलब बड़े कड़ा व्यवहार उनका रहता है। जैसे कई बार देखा गया है अपने समाज में, लोगों से गलती हो जाए या कुछ हो जाए तो लोग उनके पास जाते हैं, एक प्रकार से क्षमा याचना करते हैं कि भैया गलती हो गई, सॉरी, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, तो लोग माफ़ी कर देते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं है। लेकिन ऐसे लोगों को देखा गया है जब सूर्य चंद्रमा की कंजंक्शन हो जाती है तो ऐसे लोग माफ़ वाफ करते नहीं हैं, हमेशा अपने दिल में एक प्रकार से बिठा के रखते हैं कि इसने हमारे साथ ये किया था, तो वो रिजल्ट भी एक प्रकार से गलत हो गया। अगर हिंदी में कहेंगे तो इसको कहेंगे एक प्रकार से विनय रहित, मतलब कोई भी इनके दिल में कोई क्षमा याचना वाला भाव नहीं है। लेकिन एक बात तो है दोस्त, पराक्रमी बहुत होते हैं, साहसी बहुत होते हैं, वीरता भी बहुत होती है इनके अंदर। तो कुछ रिजल्ट अच्छा है, कुछ रिजल्ट बुरा है। इनका हृदय बड़ा छोटा होता है, मतलब मैं डॉक्टरी भाषा में नहीं बोल रहा हूँ कि बड़ा छोटा दिल होता है। मेरे कहने का मतलब है जैसे एक प्रकार से बोला गया है ना कि भाई बड़े दिल वाला है, कि मतलब जो कुछ भी कहोगे उसको मान लेगा। एक होता है ना अपने में कहावत की, ये भाई साहब है, बहुत बड़ा हृदय है इनका, बहुत बड़ा दिल है। अब बहुत बड़ा दिल का मतलब ये नहीं कि 1 किलो का दिल है, कहने का मतलब है कि एक प्रकार से खुले हृदय वाले, मतलब सबकी हेल्प करने वाले, समाज में सबको साथ लेके चलने वाले, किसी को मना नहीं करने वाले, सबकी मदद करने वाले। तो ये लोग ऐसे जो होते हैं ना, ये नहीं होते, इनका बड़ा छोटा दिल होता है। ये केवल अपने भले की सोचते हैं, बाकी दूसरे के बारे में कुछ सोचते वोचते नहीं है। लेकिन एक बात है यहाँ पे, एक अच्छा रिजल्ट भी है कि काम करने में ऐसे लोग बड़े दक्ष होते हैं, मतलब बहुत महारत इनको हासिल होती है। जो भी काम करेंगे ये बहुत अच्छा करते हैं। यही वजह है, देखिए जितना भी गुण मैं बता रहा हूँ, इस सारे गुणों की अगर आप इकट्ठा करोगे तो इससे एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि कैरियर इनका बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि झूठ भी बोल लेंगे एक प्रकार से, कपट भी कर लेंगे, छल भी कर लेंगे, बुरे से बुरा काम करने में भी वो भी चतुराई के साथ कर लेंगे। क्षमा याचना है ही नहीं, कोई आदमी कितना भी गिड़गिड़ाता रहे, ये पसीजेंगे नहीं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेहनती होते हैं और एक प्रकार से अपने काम करने में दक्ष होते हैं। तो ऐसे लोगों का तो आजकल के ज़माने में कैरियर चलता ही चलता है, क्योंकि यही सब क्वालिटियाँ होती हैं जो लोग केवल अपने फ़ायदे के बारे में और ऐसा काम करेंगे तो करियर तो बुलंदी पे रहता ही है, वो एक अलग बात हो गया। इनका जो सबसे जो एक प्रकार से निगेटिव रोल देखा गया है दोस्तों, मतलब निगेटिव जो रिजल्ट देखा गया है, वो देखा गया है कि ऐसे लोग पत्नी के कहने में होते हैं। मतलब इनके लिए ज़्यादातर, अभी ये जो मैं बता रहा हूँ ये सब पे फार्मूला लागू नहीं होगा, लेकिन ज़्यादातर लोगों को देखा गया है कि वो पत्नी के कहे में चलते हैं। वो उनका खुद का निर्णय नहीं होता है, बस जो पत्नी कहेगी वही करेंगे। और यही वजह है कि ज़्यादातर लोग माताजी या पिताजी का एक प्रकार से रिस्पेक्ट नहीं करते, फैमिली का भी थोड़ा-सा कम ही ध्यान रखते हैं। तो अगर सीधी सरल भाषा में कहा जाए तो स्त्री के बस में रहते हैं और कड़वी बात, मतलब एक प्रकार से बोलते हैं, कड़ा शब्द बोलते हैं। फैमिली के लिए तो एक प्रकार से देखा जाए तो फैमिली पसंद नहीं करती, क्योंकि ज़्यादा कड़ा बोलते हैं, ज़हर भरी बातें एक प्रकार से बोलते रहते हैं। तो कुल मिला-जुला के कहा जाए तो एरीज़ में, स्कॉर्पियो में और लिब्रा में तो एक प्रकार से राजयोग की तरह काम करता है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। लेकिन और कुंडलियों में देखा गया है करियर वगैरह अच्छा है, रुपए पैसे अच्छा है, लग्ज़रियस वगैरह के लिए भी अच्छा है, लेकिन जो पर्सनैलिटी है दोस्तों वो अच्छी नहीं होती। आपको फिर एक बार बता रहा हूँ, एक प्रकार से घमंडी होते हैं। इनके सामने कोई भी कितना गिड़गिड़ाता रहे तो ये पसीजते नहीं हैं, ये उसकी मदद करने से कतराते ही हैं। बुरे काम करेंगे तो बड़ी चतुराई के साथ करेंगे, हृदय के बड़े कपटी होते हैं, लेकिन पराक्रमी होते हैं और अपने काम करने में दक्ष होते हैं। उनका हृदय बहुत ही छोटा होता है। ये लोग जो है बड़े दिल वाले नहीं होते। और जो मेन इनका नेगेटिव रिजल्ट मिलता है दोस्तों फैमिली में, वो ये होता है कि ये पत्नी के या किसी भी स्त्री के, महिला के कहने पे चलते हैं, अपना निर्णय नहीं करते हैं। यही वजह है कि फैमिली से या फिर पेरेंट्स से या माता पिता को मतलब काफ़ी कष्ट झेलना पड़ता है। कुल मिला जुला के कहा जाए तो सूर्य और चंद्रमा की युति को अच्छा नहीं माना जाएगा, ज़्यादातर इनको निगेटिव रिजल्ट देते हुए देखा गया है। अगर आप कैरियर को और पैसा को और लग्जरियस को अच्छी युति मानते हो तो वहाँ पे अच्छी युति है, लेकिन फैमिली के लिए, पर्सनालिटी के लिए, समाज के लिए, देश के लिए और अपने दोस्तों वगैरह के लिए ये कंजक्शन जो है
अच्छी नहीं मानी गई है।